हेलो गाइज, मेरे यूट्यूब चैनल सरल किताब में आपका स्वागत है। मैं आप लोगों को जीरो लेवल से लेके हाई लेवल तक की स्टडी कराऊंगा और आप लोगों के जो भी डाउट्स हों आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले यदि आप लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम लोग पढ़ेंगे कोई भी बॉडी का हम लोग सीजी कैसे निकालते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो पहले हम लोग निकालेंगे टी कॉट। पहले हम लोग सीखेंगे टी कॉट का सीजी कैसे निकालते हैं। हमने एक टी कार्ड बना दी। इसकी हम लोग डायमेंशन मान लेते हैं कुछ। सपोज दैट ये जो डायमेंशन है ये हमारी 10 mm है। है और ये जो इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई है ये हमारी 80 mm है। ठीक, और हम लोग इसकी लंबाई मान लेते हैं कुछ। इसकी लंबाई सपोज दैट हम लोग मानते हैं 40 mm। और ये मोटाई इसकी मान लेते हैं 10 mm। अब हमें इसका सीजी निकालना है। सीजी हम लोग पहले देखते हैं सीजी किसे कहते हैं। क्या? गुरुत्व केंद्र। गुरुत्व केंद्र। हम लोग गुरुत्व केंद्र को देखते हैं किसे कहते हैं। जैसे सपोज दैट हमारे पास ये एक बॉडी है। इस बॉडी में कोई भी बॉडी छोटे छोटे कणों से मिलके बनी होती है। ठीक, इन सारे कणों का कुछ न कुछ भार होता है जो कि गुरुत्वाकर्षण के कारण डाउनवर्ड नीचे की ओर काम करेगा। ये इस तरीके से मान लो इन कणों का भार है। ठीक, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इन कणों का भार डाउनवर्ड नीचे की ओर काम करेगा। तो ये सारे भार मिलके एक तरीके से बल ही तो लग रहे हैं। ये सारे भारों को अगर देखा जाए तो ये एक तरीके से बल ही है। और इन सारे बलों का जो परिणामी बल होगा, इन सारे बलों का जो परिणामी बल होगा वो कहीं ना कहीं कार्य करेगा। सपोज दैट इन सारे बलों का परिणामी बल हमारा इस पॉइंट पे कार्य कर रहा है। फिर इन सारे बलों का जो परिणामी बल होगा ये यहाँ से हमने कार्य करता हुआ मान लिया यहाँ पर हमारा परिणामी बल काम कर रहा है।
इस पॉइंट को हम लोग क्या नाम दे देंगे, सी जी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है क्या, गुरुत्व केंद्र। किसी वस्तु का वह बिंदु, किसी वस्तु का वह बिंदु जहाँ पर उस वस्तु का समस्त भार, ये सारे छोटे छोटे कणों का समस्त भार इस जगह पे परिणामी भार कार्य कर रहा है, तो समस्त भार कार्य करता हुआ माना जा सकता है, क्या कहलाता है, गुरुत्व केंद्र। हम लोग लिखते हैं परिभाषा, जिस बिंदु पर किसी बॉडी का, जिस बिंदु पर किसी बॉडी का समस्त भार कार्य करता हुआ माना जा सकता है, माना जा सकता है, उसे उसे उस बॉडी का गुरुत्व केंद्र कहते हैं। अब हम लोग सीजी इस टी काट सेक्शन के लिए ज्ञात करेंगे कि इसका सीजी कहाँ पर होगा। तो ये सीजी निकालने के लिए सर्वप्रथम हम इस टी काट को छोटे छोटे भागों में, मतलब दो ऐसे भागों में बांटेंगे जिनका हम लोग एरिया आसानी से निकाल सकते हो। सपोज दैट इसको हमने यहाँ से मिला दिया तो ये एक आयत ये बन गया, ये वाला आयत बन गया जिसको हमने एक नाम दे दिया, और एक दूसरा आयत ये बन गया जिसको हम लोग दो नाम दे दिए। फिर इस पहले वाले आयत का सीजी कहाँ पे होगा, किसी आयत का सीजी उसके विकर्णों के कटान बिंदु पे होता है, मान लिए यहाँ पर है, और इस वाले आयत का सीजी हम लोग यहाँ पर मान लिए। फिर इसका हम लोग एरिया मान लेते हैं A1 और इसका एरिया मानते हैं A2, ठीक। तो हमारे पास फार्मूला होता है x बार इज इक्वल टू A1 x1 प्लस A2 x2 अपॉन A1 प्लस A2, और y बार इज इक्वल टू होता है A1 y1 प्लस A2 y2, इसको और आगे लिख सकते हैं A3 x3 प्लस डॉट डॉट, यहाँ भी नीचे प्लस A3 प्लस डॉट डॉट प्लस A3 y3 अपॉन A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट डॉट। तो अब हमें x1 y1 x2 y2 x3 y3 इन सब की वैल्यू चाहिए होती है, ठीक। तो अब हमारे पास इसमें दो ही आयत हैं, दो ही सेक्शन है, तो हमें इसका x1 y1 और x2 y2 निकालना है। तो सबसे पहले कोई भी आकृति हो उसके सबसे निचले सिरे से एक लाइन खींचते हैं और एक सबसे बाहरी सिरे से लाइन खींचते हैं इस तरीके से, और जो भी मेजरमेंट होगा वो हमारा सबसे नीचे वाली लाइन जिसको हम लोग एक्स एक्स एक्सिस मान लेते हैं, और जो सबसे किनारे वाली एच होती है लाइन उसको हम लोग वाई वाई एच मान लेते हैं। तो जो भी मेजरमेंट होगा इन्हीं लाइनों से होगा। अच्छा, तो जो हमारा
जो ये यहाँ से A2 की, जो A2 हम लोगों ने एरिया माना है, उसकी एक्स अक्ष से जो A2 एरिया है उसके CG की दूरी कितनी है, हम लोग मान लेते हैं y2, और यहाँ से जो हमारा एक वाला भाग है उसकी दूरी हम लोग मानते हैं y1, यह आ गया y1, और यहाँ से इसकी ये दूरी हम लोग मानते हैं x1, और यहाँ से ये दूरी हम लोग मानते हैं x2। तो हमें पता होना चाहिए कि क्षेत्रफल क्या होता है आयत का। आयत का क्षेत्रफल अगर हम लिखते हैं A1 मतलब पहले वाले भाग का क्षेत्रफल। पहले वाले भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, A1 बराबर आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, मतलब 40 इंटू 10 कितना आ जाएगा 400, ये mm में है तो mm²। अब हम लोग A2 निकाल लेते हैं। A2 बराबर कितना आएगा 80 इंटू 10, 80 इंटू 10 कितना आ जाएगा 800 mm²। फिर हम लोग निकालते हैं x1, x2 और y1, y2। देखते हैं यहाँ से हम लोग x1 की दूरी इतनी माने हैं, और जो हमारा आयत होता है, तो आयत का जो CG होता है, अगर ये x अक्ष है तो जो x अक्ष पे जो CG होगा उसके निचले वाले सिरे से ये वाली ऊंचाई का आधा होता है। मतलब अगर ये वाली ऊंचाई इतनी 4 है तो ये दूरी होगी कितनी होगी 2। तो हमें सबसे पहले x1 निकालना है। तो x1 निकालने के लिए हमारी ये दूरी कितनी है 40, तो x1 यहाँ से कितनी आ जाएगी, इस 40 का आधा कितनी आ जाएगी 20 mm। उसी तरीके से x2 निकालते हैं। मतलब हम लोग कह सकते हैं जो हमारी यहाँ से y अक्ष जाएगी, एक इसकी अक्ष जो होगी x अक्ष, एक इसकी x अक्ष होगी, और इसकी जो y अक्ष होगी वो ऐसे जाएगी, यहाँ से y अक्ष इस तरीके से जाएगी पहले वाले की, और दूसरे वाले की भी y अक्ष ऐसे ही जाएगी। तो जब हमारी ये दूरी 20 है तो ये दूरी भी 20 ही होगी। तो x2 कितना आ जाएगा 20 mm। अब हम निकालते हैं y1 हमारा यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक दूरी 80 है और ये 5 होगी, तो y1 कितना आ जाएगा 85 mm, और y2 कितना आ जाएगा, ये टोटल 80 है, y2 इसका 80 का आधा होगा, कितना आ जाएगा 40 mm। अब हम लोग फार्मूला लगा देते हैं, x बार इज इक्वल टू A1 x1 प्लस A2 x2 अपॉन A1 प्लस A2। सॉल्व कर लेते हैं हम लोग।
A1 हमारा कितना आ रहा है 400 इंटू x1 20 प्लस A2 हमारा 800 आया है इंटू x2 20 अपॉन A1 400 प्लस A2 800। अब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, कितना आएगा 400 इंटू 20 प्लस 800 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 400 प्लस 800, कितना आ जाएगा हमारा x बार हमारा आ जाएगा 20 mm। अब हम लोग y बार निकालते हैं। y बार हमारा A1 y1 प्लस A2 y2 अपॉन A1 प्लस A2, मान रख देते हैं। A1 हमारा कितना है 400 इंटू y1 कितना है 85 प्लस A2 कितना है 800 इंटू y2 कितना है 40 अपॉन 800 प्लस 400। अब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, कितना है 400 इंटू 85 प्लस 800 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 800 प्लस 400, कितना आ गया 55। तो y बार हमारा कितना आ गया 55 mm। तो हम लोग कह सकते हैं जो हमारा y बार होगा यहाँ से कितनी दूरी पे होगा 55 mm पे, यहाँ से ये हमारी 40 है, मान लेते हैं 55, ये यहाँ पे आएगा। तो ये जो हमारी दूरी होगी इसको हम लोग ऐसे दिखा देते हैं डॉटेड करके, ये दूरी ये कितनी हो जाएगी y बार। और यहाँ से हम लोग ये x बार थी, x बार किसके बराबर है x1 और x2 के। तो हम लोग एक चीज़ देख सकते हैं, जैसे कोई भी हमारा आकृति दी हो उसको x अक्ष और y अक्ष से हम लोग कट करेंगे, और बॉडी हमारी जिस अक्ष पे सिमेट्रिकल मिल जाए, सिमेट्रिकल का मतलब उसके दो भाग किए जाएं और दोनों भाग एक जैसे हों, ऐसे भाग को क्या बोलते हैं सिमेट्रिकल भाग। तो जिस अक्ष पे बॉडी सिमेट्रिकल मिल जाए हम लोग उसी अक्ष पर निकाल लेते हैं उसका y बार या x बार। यहाँ पे बॉडी हमारी y अक्ष पे सिमेट्रिकल थी, अगर हम इसको यहाँ से y अक्ष से काट दें तो इस साइड वाला पोर्शन और इस साइड वाला पोर्शन दोनों आपस में बराबर होंगे। तो क्या बोल सकते हैं जो हमारा t काट है वो y अक्ष से सिमेट्रिकल है, तो हमने y बार निकाल लिया। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।